वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि पुलिस को हमने जदीद असलहा और आलात से लैस किया है। अब पुलिस को बेहतरीन काम करना होगा। नए पुलिस एहलकार मेहनत से आए हैं और इनकी बेहतरीन कारकर्दगी होनी चाहिए। वज़ीर आला हाउस में कराची से कमीशन पास इंस्पेक्टर्स में तकर्रुरी नामा तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 27 इंस्पेक्टर्स में ऑफर लेटर तकसीम किए। 27 नए मुंतखब किए गए इंस्पेक्टर्स में 4 खवातीन और 4 अक़लियती शहरी शामिल हैं। इन 27 इंस्पेक्टर्स का ताल्लुक कराची से है। नायब ने साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी और वज़ीर सकाफत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ ज़ई के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। मुल्ज़िमान पर कौमी खजाने को 21.45 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। चेयरमैन नायब ने कहा कि मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और करप्शन फ्री पाकिस्तान नायब की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर नूरुल हक कादरी का कहना है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने पाकिस्तानी हुक्काम से कहा है कि उन पाकिस्तानियों से फिलहाल हज दरख्वास्तें वसूल न की जाएं जो रवां साल हज की शहादत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। डॉक्टर नूरुल हक कादरी ने कहा कि बज़ाहिर लगता है कि इस साल भी कोरोना वबा के बाइस पिछले साल की तरह हज मामूल के मुताबिक नहीं हो सकेगा। इसी वजह से सऊदी हुक्काम ने पाकिस्तानी हुकूमत को हज दरख्वास्तों का मरहला शुरू करने से रोक दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मैदान जंग बन गया। लेडी हेल्थ वर्कर्स और सरकारी मुलाजमीन की डी चौक पहुंचने की कोशिश। पुलिस ने जबरदस्त शेलिंग की, मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश नाकाम। इस दौरान मुश्तैल सरकारी मुलाजमीन व मुजाहिरीन ने डी चौक में लगाए गए कंटेनर्स अबूर करना शुरू कर दिए। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस की जानिब जाने की कोशिश शुरू की, जिसे नाकाम बनाया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि उनकी तनख्वाहों में फौरी तौर पर इजाफा किया जाए। जब तक तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाएगा हम अपना धरना जारी रखेंगे। इस दौरान दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया।